और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 में आए हुए सारे एंटोनिम्स। ठीक है, तो स्टोरी के माध्यम से हम एंटोनिम्स को करेंगे। ठीक है, 3 स्टोरीज होंगी और उसमें मैंने सारे वर्ड्स को फिट किया है। ठीक है, कैसे सेंटेंसेस में ये वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये हमें पता चलेगा। और एट द एंड ऑफ ईच स्टोरी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मतलब समझाते हुए और एग्जाम में जो उसका ऑप्शन आया था, ठीक है, जो एंटोनिम आया था वो भी बताया। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने फर्स्ट स्टोरी पे। टिम्स ट्रायम्फ। ठीक है, ट्रायम्फ मतलब क्या हो जाता है? ट्रायम्फ मतलब हो जाता है विक्ट्री। ठीक है, ये विक्ट्री हो जाएगा, है ना। तो टिम जो है उसका विक्ट्री। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ टिमिड बॉय नेम टिम। ठीक है, टिमिड मतलब क्या हो जाता है? टिमिड मतलब हो जाता है जो शाय नेचर का हो ना, जिसको थोड़ा लैक ऑफ करेज हो। ठीक है, वो बंदा हो जाता है। डिस्पाइट हिज सराउंडिंग्स टिम वाज ऑलवेज इंक्विजिटिव। ठीक है, इनक्विजिटिव मतलब क्या हो जाता है? जो क्यूरियस हो, जिसको थोड़ा चुल मचा, है ना। ठीक है, ये वर्ड तो बहुत बार आया है और स्टोरी में भी आप लोग देखोगे कि बहुत बार यूज हुआ है ना। एंड फुल ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड। वन डे अ स्कैरी स्टॉर्म हिट द विलेज कॉजिंग ए कैटास्ट्रोफ। स्कैरी मतलब जो फ्राइटनिंग हो। ठीक है, फ्राइटनिंग। स्टॉर्म हिट द विलेज कॉजिंग ए कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ मतलब क्या हो जाता है? एक डिजास्टर। डिजास्टर, ठीक है, एक टेरिबल इवेंट, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह, है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या स्टॉर्म आया था। ठीक है, तो एक जो लड़का था, ठीक है, डरपोक सा लड़का था, वो थोड़ा डरपोक था इन नेचर। और डिस्पाइट उसका सराउंडिंग्स, वो मतलब बहुत ही क्यूरियस था, बहुत ही सीखने के लिए उसको बहुत मतलब उत्सुक था, है ना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसके जो विलेज में एक जो है स्टॉर्म आ गया। ठीक है, और सब तहस नहस हो गया। होम्स वर डिस्ट्रॉयड एंड पीपल्स वर लेफ्ट मिजरेबल। मिजरेबल मतलब in an unhappy condition, in unhappy condition। ठीक है, अनहैप्पी स्टेट। ठीक है, जब थोड़ा सा बिगड़ गया हो। ठीक है, सैड स्टेट। टीम वाज द केओस अनफोल्ड फीलिंग पैरालाइज्ड विथ फियर। ठीक है, बट एज द स्टॉर्म पास्ट ही रियलाइज दैट ही नीडेड टू बी स्ट्रांग टू हेल्प हिज कम्युनिटी। ठीक है, पैरालाइज मतलब हो जाता है जो अनेबल टू मूव बोल सकते हो। ठीक है, तो एक ही बार में इतना सब चीज हुआ ना, स्टॉर्म आ गया और सारे तहस नहस हो गए, वो घर वगैरह सब, है ना। जानवर वानवर मरने लगे, तो वो एक ही बार में स्टन हो गया, कुछ कर नहीं पाया, है ना। कैसे भी करता हो, है ना। बट एज द स्टॉर्म पास्ट ही रियलाइज दैट ही नीडेड टू बी स्ट्रांग। जैसे ही वो स्टॉर्म जो है वो पास हो गया, ठीक है, तो वो उसको रियलाइज हुआ कि मुझे अभी स्ट्रांग बनना पड़ेगा, है ना, अपनी कम्युनिटी को हेल्प करना पड़ेगा। स्ट्रांग मतलब हैविंग पावर। ठीक है, स्ट्रेंथ। ठीक है, टू हेल्प हिज कम्युनिटी। टिम स्टार्टेड बाय comforting his friends and neighbors, trying to allay their fears। ठीक है, his witty jokes and risible antics helped lift everyone's spirits। ठीक है, trying to allay their fears। allay मतलब क्या हो जाता है? allay मतलब to reduce या to diminish, खत्म करना, है ना। उनका जो डर है मन में, उसको खत्म करने के लिए वो आगे बढ़ा। ठीक है, अपने दोस्त और नेबर्स का। हिज विटी जोक्स, विटी मतलब जो थोड़ा फनी हो, क्लेवरली फनी। ठीक है, जो थोड़े फनी हो। एंड रिजिबल एंटिक्स। रिजिबल क्या होता है? जो मतलब हंसी के पात्र हो, लॉफेबल, लॉफेबल। ठीक है, एंटिक्स हैव लिफ्ट एवरीवन स्पिरिट्स। तो सबके स्पिरिट्स को हाई करने में उसका एक बहुत अच्छा मतलब जो नेचर है, उसकी जो बातें हैं सुन के लोग थोड़ा अपने मन को बहला लिए। ठीक है, स्लोली द विलेज बिगेन टू रिबिल्ड एंड टीम वाज इलेटेड टू सी अ ब्लूम ऑफ होप इन एवरीवन्स आईज। ठीक है, हाउएवर द रोड टू सक्सेस वाजंट इजी। तो धीरे धीरे उसका जो विलेज है वो बिल्ड होने लगा। एंड टीम वाज इलेटेड। इलेटेड मतलब बहुत ही हैप्पी। ठीक है, वेरी हैप्पी या एक्सट्रीमली हैप्पी बोल सकते हो। एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, ब्लूम मतलब क्या हो जाता है? ब्लूम मतलब हो जाता है फ्लरिश करना। ठीक है, ब्लूम मतलब फ्लरिश करना।
फ्लरिश ऑफ होप इन एवरीवन्स आई, सबके आंखों में उम्मीद जो है वो जाग गया, ठीक है। हाउएवर द रोड टू सक्सेस वाजंट इजी, सक्सेस ये वर्ड भी आया हुआ वर्ड सब है ना, इसीलिए बताना पड़ रहा है। सक्सेस मतलब क्या, अकॉम्प्लिशमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द एम या पर्पस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। They faced many challenges like deficient supplies and brittle resources. The villagers had to meander through difficult paths to find what they needed, ठीक है। Deficient supplies मतलब क्या हो जाता है, deficient मतलब हो जाता है कि मतलब lack of necessary supplies, ठीक है, lack of necessary things, ठीक है, necessary things, ठीक है। सप्लाईज यहाँ पर है ना, सप्लाईज मतलब जैसे पानी, खाना, ठीक है, कंबल वंबल वो सब। एंड ब्रिटल रिसोर्सेज, ब्रिटल मतलब जो टूटे फूटे हो, इजीली ब्रोकन, ठीक है। फ्राजाइल वर्ड हो जाएगा, फ्राजाइल, फ्राजाइल, ठीक है। रिसोर्सेज, द विलेजर्स हैड टू meander थ्रू डिफिकल्ट पाथ्स टू फाइंड वाटर, meander मतलब घूमना पड़ता था, टू वांडर, ठीक है, वांडर मतलब ट्रैवल करना पड़ता था, ट्रैवल करना, ठीक है, कहाँ, डिफिकल्ट पाथ्स में ट्रैवल करना पड़ता था वो ढूंढने के लिए जो उनको जरूरत है, ठीक है। एट टाइम्स इट फेल्ट लाइक देयर एफर्ट्स वुड jeopardize their safety. One day team received a mechanical tool that made building easier. jeopardize मतलब क्या हो जाएगा, jeopardize मतलब हो जाएगा रिस्क में डालना, to put at risk, क्या रिस्क में डालेंगे वो लोग, अपनी सेफ्टी को, ठीक है। उनके जो एफर्ट्स है वो रिस्क में आ जाएंगे, है ना। कहीं भी बिल्डिंग विल्डिंग टूट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है ना, तो वो अपना ढूंढने के लिए, सामान वामान ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग के अंदर कोई खाना वाना पड़ा है या कुछ भी है तो वो लेने जाएंगे तो कोई लोग दब के मर जाएगा, तो ऐसा कुछ सीन है ना। वन डे टीम रिसीव्ड अ मैकेनिकल टूल, मैकेनिकल टूल मतलब जो मशीन ऑपरेटेड हो, ठीक है, जो मशीन ऑपरेटेड टूल हो, ठीक है, दैट मेड बिल्डिंग इजियर, बिल्डिंग को जो बना मतलब कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसको इजी करने के लिए एक उसको मैकेनिकल टूल मिल गया, ठीक है। ही न्यू दिस टूल कुड बी द की टू देयर रिकवरी, ठीक है, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, अ क्रूअल लीडर ऑफ नेबरिंग विलेज वांटेड टू फॉरवर्ड देम फ्रॉम यूजिंग इट। तो उसको पता था कि ये जो टूल है उससे हमारा जो बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है वो इजी हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, एक क्रूअल लीडर, ठीक है, क्रूअल मतलब जो ब्रूटल हो, ठीक है, जो थोड़ा घमंडी हो, हॉस्टाइल हो, है ना, लीडर हो ऑफ नेबरिंग विलेज, ठीक है, वांटेड टू फॉरवर्ड देम, फॉरवर्ड मतलब टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग इट, ठीक है, रोक लगाना चाहता था, टू प्रोहिबिट करना चाहता था, टू प्रोहिबिट या टू प्रिवेंट या प्रिवेंट फ्रॉम यूजिंग इट, ठीक है। ही बिलीव इट वुड गिव देम एन अनफेयर एडवांटेज। Tim, with his secure knowledge of justice, stood up to the leader. He spoke with barbarity about fairness and the epitome of community spirit, ठीक है। तो उसको पता था कि ये जो है मतलब ऐसा अगर हुआ तो हमें अनफेयर एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, जिससे कि हम अगर जो चीज़ जल्दी करना कर लेते, जो कंस्ट्रक्शन जल्दी कर लेते वो बहुत लेट हो जाएगा फिर, और लोग वो कंडीशन में है नहीं कि वो कर सकते, ठीक है। विथ ए सिक्योर नॉलेज, सिक्योर मतलब जो सेफ हो, जो सेफ नॉलेज, ठीक है, जो मतलब उसका क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड नॉलेज है, ठीक है, जो उसकी नॉलेज है जो उसने इकट्ठा की है ना, जो सीखा है उसने अपनी जिंदगी से, ऑफ जस्टिस, ठीक है, स्टूड अप टू एज द लीडर, तो वो लीडर के लिए खड़ा हुआ, ठीक है। ही स्पोक विद बार्बरिटी, बार्बरिटी मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा क्रूअल नेचर का, ठीक है, क्रूअल्टी नेचर का, और एकदम ऐसा बोला कि भैया अभी होगा तो जंग होगा तो लड़ लेंगे, लेकिन हमें वो मशीन चाहिए, है ना, मशीन चाहिए मतलब चाहिए, अभी चाहे वो नेबर का जो लीडर है उसको टपकाना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन हम लोग को ये मशीन चाहिए, है ना, नहीं तो हमारा रोज जो आमदनी है, जो हमारा जिंदगी है वो खतरे में आ जाएगा। अबाउट फेयरनेस एंड एपिटोम ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट, एपिटोम मतलब
एक परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल, फेयरनेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल उसने पेश किया, ठीक है। His words were so convincing that even the leader couldn't help but vouch for Tim's cause, ठीक है। इस मतलब उसके जो वर्ड्स थे वो बहुत ही मतलब कन्विंसिंग थे, बहुत ही कन्विंसिंग थे। और जो ऑपोजिशन का वो जो लीडर था, ठीक है, वो क्या किया, वाउच किया, मान गया उसकी बातों को, ठीक है। टू कंफर्म या तो असर्ट बोल सकते, असर्ट, मान गया उसकी बातों को, फॉर टीम्स कॉज। इन द एंड द विलेज नॉट ओनली रिबिल्ट इटसेल्फ बट थ्राइव बियॉन्ड इमेजिनेशन, ठीक है। तो अंत में क्या हुआ कि वो जो विलेज बना इतना अच्छा बना कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हाँ यार इतना अच्छा बन सकता है, ठीक है। दे वर नो लॉन्गर मिजरेबल, मिजरेबल बता दिया, मिजरेबल मतलब इन बैड कंडीशन एंड अनहैप्पी स्टेट, एंड देयर लाइव्स वर नो लॉन्गर मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब क्या हो जाएगा, बोरिंग, बोरिंग हो जाएगा, या रिपीटेटिव, ठीक है, रिपीटेटिव। फिर से वो घिसा पिटा जिंदगी नहीं, जहाँ डेली चल चल के जाओ इतने दूर, खाना पानी जुगाड़ करो, है ना, सामान जुगाड़ करो। तो जब विलेज फ्लरिश हो गया, उनका अच्छे से बन गया, तो ये जो जिंदगी थी वो हट गई उनकी। दे लर्न दैट थ्रू चैलेंजेस लार्ज एंड स्मॉल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ could lead them to brighter future, ठीक है। लार्ज मतलब इन बिगर अमाउंट, ठीक है। A small unity and strength could lead them to a brighter future, ठीक है। एक ब्राइटर फ्यूचर को वो आगे ले सकते, ठीक है, बढ़ा सकते। तो ये था भैया स्टोरी। चलो अभी वर्ड्स देख लेते हैं ना, जो जो मतलब एग्जाम में आए थे, ऑप्शंस, ठीक है, उसके ऑपोजिट में कौन सा वर्ड मतलब, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो वाउच, ईच स्टोरी के बाद ऐसे मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि समझने में इजी हो, है ना। वाउच मतलब क्या, वाउच मतलब मान जाना, ठीक है। वाउच मतलब टू कंफर्म, कंफर्म, मान जाना, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट करना, ठीक है। इसका सिनोनिम एक वैलिडेट भी हो जाएगा, ठीक है, इनवैलिडेट करना, ठीक है। उसके बाद इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव मतलब, इनक्विजिटिव मतलब जो क्यूरियस हो, है ना, जिसको चूल हो सीखने का, ठीक है। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसइंटरेस्टेड, जिसको इंटरेस्ट नहीं हो, ठीक है। फिर एक वर्ड था एले, ठीक है। एले, एले मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को कम करना, टू रिड्यूस समथिंग, टू डिमिनिश, ठीक है, टू डिमिनिश, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा एग्रावेट, एग्रावेट, इसका मतलब हो जाएगा टू एनलार्ज, ठीक है, टू एनलार्ज। फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड से देखेंगे, ठीक है। रिजिबल क्या हो जाएगा, रिजिबल, रिजिबल मतलब हो जाएगा जो हंसी के लायक हो, है ना, लॉफेबल, ठीक है, लॉफेबल हो, ठीक है। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा सीरियस, ठीक है, सीरियस, है ना। फिर हो जाएगा मेंढर, मेंढर मतलब मंडराते रहना, यहाँ से वहाँ ना, इधर से उधर मंडराते रहना, ठीक, जो थोड़ा डायरेक्ट ना हो, ठीक है। मतलब देखो मेंढर मतलब ज्यादातर होता है कि नदी के किनारे किनारे चलते रहना, ठीक है, ऑफ द रिवर रोड, ठीक है, जो आड़ा टेढ़ा हो, आड़ा टेढ़ा रास्ता, मंडराते रहना, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डायरेक्ट, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर जियो पार्डाइस, जियो पार्डाइस का मतलब क्या हो जाए, जियो पार्डाइस, जियो पार्डाइस, इसका मतलब टू पुट इन रिस्क, टू पुट इन रिस्क में डालना, ठीक है, डेंजर में डालना किसी चीज को, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेफ गार्ड,
सेफ गार्ड करना, सेफ सेफ मतलब सेफली उसको रखना, ठीक है। फिर कैटेस्ट्रॉफ, ये तो ना जाने कितनी बार आया है यार ऐसा से। कैटेस्ट्रॉफ मतलब डिजास्टर, डिजास्टर डिजास्टर बोल सकते हो, है ना। सफरिंग, तो इसका क्या ऑपोजिट हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा सक्सेस। ये आया था एग्जाम, ठीक। डिजास्टर मतलब वही सफरिंग, हानि, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में आया था, ठीक है। एग्जाम में आ रहा है वर्ड ना, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है कि क्या बोलना चाह रहा है। देखो हर एक सेंटेंस के साथ ना मतलब चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसका वैसे डायरेक्ट मीनिंग देखेंगे तो डिजास्टर, कोई अर्थक्वेक वगैरह, कुछ खराब ये आया, स्टॉर्म वगैरह आया, साइक्लोन वगैरह, तो लेकिन ये वर्ड जो है अभी यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है मतलब कैटास्ट्रॉफ, मतलब जिंदगी में तबाही आ गई, ठीक है, हानि हो गया जिंदगी में, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सक्सेस, ठीक है। कभी कभी इसीलिए समझने में थोड़े दिमाग खराब होता है इस चीज को, है। फिर हो जाएगा एक वर्ड बारबरिटी, बारबरिटी मतलब क्रूअलनेस, ठीक है। बारबरिटी मतलब एक्सट्रीम क्रूअलिटी बोल सकते हो, एक्सट्रीम क्रूअलिटी, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंपैशन, कंपैशन, ठीक है, कंपैशन, सहानुभूति, कंपैशन को सहानुभूति बोलते हैं। तो आई गेस कि इतने वर्ड्स सही है, बाकी नेक्स्ट स्टोरीज में भी हम देखते जाएंगे वर्ड्स, है ना। चलो नेक्स्ट स्टोरी पे आ जाते हैं भाई लोग, नेक्स्ट स्टोरी अपना चालू करते हैं अभी। तो भाई लोग ये है अपना स्टोरी नंबर 2, ठीक है, इलारास जर्नी, इलारास जर्नी, ठीक है। In the town of Arcadia, there was an ambiguous prophecy about a treasure hidden somewhere within the desolate lands. Many adventurers tried to find it but failed. ठीक है। एम्बिगियस मतलब क्या हो जाएगा, एम्बिगियस मतलब हो जाएगा जो अनक्लियर हो, है ना, जो सिर्फ सुना सुनाया बात है, ठीक है, अनक्लियर हो, या फिर जिसका दो मीनिंग्स हो, है ना, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, ठीक है, स्पष्ट ना हो जो, एम्बिगियस। प्रोफेसी मतलब एक मतलब र्यूमर बोल सकते हो, ठीक है, र्यूमर अबाउट अ ट्रेजर हिडन समवेयर विद इन द डेजोलेट आइलैंड। डेजोलेट मतलब क्या हो जाएगा, डेजोलेट मतलब हो जाएगा जो एम्प्टी हो, खाली हो, ठीक है, एम्प्टी हो, डिप्रेसिंग हो थोड़ा, ठीक है। ऐसा होता है ना वाइब, उस जमीन की वाइब ऐसे आती थी, मतलब एम्प्टी और थोड़ा डिप्रेसिंग वाइब आता था, है ना। मैनी एडवेंचरर्स ट्राइड टू फाइंड इट बट फेल्ड। अब फेल्ड मतलब क्या हो जाएगा, डिड नॉट सक्सीड, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आए थे, ठीक है, एंटोनिम्स में। तो among them was a young girl named Ilara who babbles when nervous and was known for her inquisitive nature, ठीक है। babbles मतलब क्या है, तो बड़बड़ करता है, ठीक है, babbling, babbling करता है, बोल सकते हो talks quickly, ठीक है, talks quickly, babbling करना, है ना, which is hard to understand, ठीक है, ऐसे करके, है ना। एक रैप भी किसी ने बताया था ना ऐसे, मम्बलिंग, हाँ मम्बलिंग, बैबलिंग, ये थोड़ा सिमिलर है ना, which is hard to understand, ठीक है। when nervous, जब नर्वस हो जाती है तो बैबलिंग करने लगती है ना, बड़बड़ करने लगती है। was known for her inquisitive nature, inquisitive मतलब जिसको थोड़ा चुल मचा, मतलब जो क्यूरियस है ना, क्यूरियस नेचर, ठीक है, जिसको eager to learn, है ना, eager to learn, इसको जानने की इच्छा हो, है ना, काफी, ठीक है। One day, Ilara decided to take on the challenge with an affirmative attitude. Affirmative मतलब positive attitude, ठीक है। Affirmative attitude मतलब एक positive attitude, positive attitude. She she set out on her journey despite feeling discouraged by the predictable failures of others, ठीक है, discouraged, lack of courage, ठीक है।
लैक ऑफ करेज, ठीक है। डिस्करेज मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, ठीक है। लैक ऑफ एंथुसियाज्म बाय द प्रेडिक्टेबल फेलियर्स। प्रेडिक्टेबल मतलब जो मतलब एक्सपेक्टेड हो, एक्सपेक्टेड टू बी फोरसीन, जो होने की संभावना हो, है ना, कि failures of others. The hot desert the hot desert sands made her trek difficult, ठीक है, and she often felt miserable. Hot मतलब तो पता ही है ना, जो हाई टेम्परेचर का हो, ठीक है, hot. Hot desert sands made her trek difficult, and she often felt miserable. Miserable मतलब क्या? Miserable मतलब परेशान, ठीक है, एक्सट्रीमली अनहैप्पी बोल सकते हो, अनहैप्पी, ठीक है, उसको अनहैप्पी फील होने लगा, है ना। बट शी न्यू शी हैड टू प्रेस ऑन टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू हर टाउन। प्रॉस्पेरिटी मतलब सक्सेस, वेल्थ, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी टू हर टाउन। as she journeyed she encountered a deceptive merchant who tried to sell her a fake map। डिसेप्टिव मतलब धोखेबाज, ठीक है। डिसेप्टिव मतलब जो मिसलीडिंग हो, ठीक है, फेक हो, ठीक है, मिसलीडिंग हो। मर्चेंट, एक मर्चेंट दुकानदार जो बेच रहा था, ठीक है, क्या बेच रहा था वो, फेक मैप बेच रहा था, ठीक है। सेल मतलब वही जो बेचता है, ठीक है। एक्सचेंज, एक्सचेंज इन सम एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर मनी, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर मनी। सेल करना मतलब वो पैसा लेगा और मनी के बदले में तुम्हें कुछ देगा, ठीक है। थैंकफुली इलारा वॉज विटी एंड सॉ थ्रू हिज लाइस, ठीक है। विटी मतलब जो क्लेवर हो, है ना, क्लेवर हो। ज्यादातर इसको फनी के टर्म्स में यूज किया जाता है, क्लेवरली फनी जो हो, एंड सॉ थ्रू हिज लाइस, तो उसके झूठ को पकड़ ली। सी कंटिन्यूड हर जर्नी एंड फाउंड अ सिंथेटिक कंपास। सिंथेटिक मतलब क्या हो जाता है, सिंथेटिक मतलब हो जाता है मैनमेड, ठीक है, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, मैनमेड कंपास विच शी यूज जुडिशियसली। जुडिशियसली मतलब क्या हो जाता है, केयरफुली। उसको एक मैनमेड कंपास मिला जिसको वो केयरफुली यूज कर रही थी टू अवॉइड स्टेल ट्रेल्स। स्टेल मतलब क्या हो जाता है, जो चीज फ्रेश ना हो, है ना, नो लॉन्गर फ्रेश, ठीक है। ट्रायल्स लेफ्ट बाय प्रीवियस एंड मतलब जो पहले के जो एडवेंचरस जो लोग थे ना, वो लोग जो गलतियां कर रहे थे वो गलती नहीं करना चाहते थे, ठीक है। जो फ्रेश नहीं है, जो पहले की दोहराई हुई गलती है वो फिर से नहीं करना चाहती थी, ठीक है। इलारा reached a dark and barren cave where the treasure was rumored to be, ठीक है, मतलब the treasure was rumored to be मतलब barren, barren मतलब क्या, जो इनफर्टाइल लैंड, इनफर्टाइल लैंड, ठीक है, बंजर। बंजर केव एक गुफा में पहुंची जहां पर उसको मतलब सुना था कि वो जो ट्रेजर है वो वहां पर था, ठीक है। शी फेल्ट रिलक्टेंट टू एंटर बट रिमेम्बर द टाउन्स ऑटोनॉमी। रिलक्टेंट मतलब, रिलक्टेंट मतलब हेजिटेंट, ठीक है, अनविलिंग, थोड़ा हिम्मत नहीं हो रहा था ना, हेजिटेंट, हेजिटेंट फील हुआ उसको, ठीक है, टू एंटर बट रिमेम्बर द टाउन्स ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या, सेल्फ डिपेंडेंट बोल सकते हो ऑटोनॉमी, ठीक है, इंडिपेंडेंस, ठीक है। देखा होगा ना बहुत सारे कॉलेजेस में मतलब लगे रहता है कि फलाना ऑटोनॉमस कॉलेज, ठीक है। ऑटोनॉमस कॉलेज मतलब वो सारे चीजें अपनी खुद से करते हैं, जैसे पेपर चेकिंग वगैरह, तो वो सारे चीज खुद से करते हैं, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट है वो, है ना, ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी वही इंडिपेंडेंस, ठीक है, डिपेंड ऑन हर सक्सेस, ठीक है। आगे देखते हैं। Inside she faced capricious challenges and traps the
ट्रैप्स दैट वर इनएविटेबल, ठीक है। कैप्रिकेस मतलब क्या हो जाता है, जो प्रेडिक्टेबल ना हो, है ना, जो आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, तो अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस, ठीक है। एंड ट्रैप्स, और ऐसे ही जो मतलब ट्रैप्स थे, जाल थे, है ना, दैट वर इनएविटेबल, आई एम इनएविटेबल, सर्टेन टू हैपन। थैनोस भाई ने बोला था ना, मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते भैया तुम, आई एम इनएविटेबल इन सच अ प्लेस, ठीक है। हर टिमिड हार्ट पाउंडेड विथ फियर, बट हर स्टनिंग करेज केप्ट हर मूविंग फॉरवर्ड। टिमिड मतलब क्या, तो डरपोक हो, शाय हो, ठीक है, जिसके लैक ऑफ करेज हो, ठीक है। उसका जो कमजोर दिल था वो पाउंडेड विथ फियर, है ना, धड़कने लगा जोर जोर से, पाउंडेड मतलब धड़कने लगा विथ फियर, बट है स्टनिंग करेज। स्टनिंग करेज मतलब क्या, स्टनिंग मतलब जो हो जाता है एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, ठीक है, जो एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव हो, इम्प्रेसिव, ठीक है, जो एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव हो, करेज उसका, है ना, हिम्मत उसकी, kept her moving forward, उसको आगे बढ़ने में मदद किया। Deep in the cave, Ilara found the treasure guarded by a feud between two dogmatic spirits, ठीक है। feud between मतलब क्या हो जाता है, feud मतलब एक लंबा लंबा चलता हुआ झगड़ा, a prolonged बोल सकते हो, prolonged and bitter dispute, a prolonged dispute, bitter dispute, ठीक है, एक पुराना चलता हुआ झगड़ा, है ना, एक लंबा चलता हुआ झगड़ा, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कैसा चल रहा है, एक फ्यूड चल रहा है ना, एक लंबा चलते हुए मतलब एक झगड़ा चलते हुए आ रहा है 2014 से, जब से बीजेपी के सरकार में आई है तब से चल ही रहा है ना। कांग्रेस चाहती है कि मतलब ये तो पॉलिटिकल टर्म्स में, जो कि मतलब सही भी है ना। तो यहाँ पर भी सीन ऐसा ही है कि जब वो ट्रेजर देखी कि कौन गार्ड कर रहा है, तो दो लोग गार्ड कर रहे थे जिनका आपसी में झगड़ा चल रहा था, ठीक है। तो डॉगमेटिक क्या होता है, जो लोग स्टबर्नली ओपिनियटेड होते हैं, ठीक है। स्टबर्नली ओपिनियटेड मतलब क्या बोलते हैं, जो लोग जिद्दी हैं, ठीक है, एक तो जिद्दी हैं और बोल रहे हैं कि मैं सही हूँ भाई तू गलत है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि मैं सही हूँ तू गलत है, ठीक है, ऐसे टाइप का। तो इसको बोलते हैं स्टबर्नली। स्टबर्न मतलब क्या होता है, जिद्दी, ठीक है। ओपिनियटेड मतलब क्या होता है, ओपिनियनेटेड, ठीक है, ओपिनियनेटेड मतलब कि मैं ही सही हूँ, स्टबर्नली ओपिनियनेटेड स्पिरिट्स। एक दो स्पिरिट्स थी जो बहुत ही जिद्दी थे और अपनी ओपिनियंस के साथ वो जाना चाहते थे। दे वर एनवियस ऑफ ईच अदर, है ना, बोला ना, दे वर एनवियस। एनवियस मतलब, एनवियस मतलब एक टाइप का जेलसी ही बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन नॉट जेलसी, ठीक है। एनवियस मतलब जेलसी हो जाएगा जी, ठीक। एनवियस मतलब दोनों एक दूसरे से जेलसी थे, मतलब, लेकिन जो थोड़ा सेल्फ को लेके ये रहते ना, ऑब्सेस्ड रहते ज्यादा, उसको मतलब हम एनवियस यूज करते हैं उसके लिए, है ना, ऑफ ईच अदर एंड कॉन्स्टेंटली बिकर्ड, ठीक है। Elara used her candid nature to meditate their conflict and purify their intentions, ठीक है। तो उसका जो कैंडिड, एलारा यूज्ड हर कैंडिड नेचर, कैंडिड मतलब क्या हो जाता है, कैंडिड मतलब हो जाता है ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होता है ना, लड़कियां भी लेती है ना कैंडिड पिक्स, ठीक है, बिना फिल्टर वाली, वो लिखा रहता है कैंडिड लेकिन रहता नहीं है कैंडिड, है ना। नेचर टू मेडिटेट देयर कॉन्फ्लिक्ट, जो झगड़ा है, अपना जो दिमाग इस्तेमाल किया उसने, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने अपना जजमेंट दिया, और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, शांत किया, ठीक है। मेडिटेट मतलब, मेडिटेट करते तो क्या, शांत, अपना दिमाग को शांत करते, तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको उसने शांत किया। एंड प्यूरिफाई देयर इंटेंशंस, प्यूरिफाई मतलब क्या है, टू क्लीन, ठीक है, क्लीन, क्लीन किया उसने, उसके उनके जो इंटेंशंस थे उनको समझाया अच्छा से, है ना। एक कार्टून था पता है, वो बेंटेन, उसमें एक वो एलियन एक्स बनता था वो, है ना, उसमें वो दो स्पिरिट्स रहते थे जो झगड़ते रहती थी, उनको बेन को समझाना रहता था, तब वो उसका पावर यूज कर सकता था। तो समथिंग लाइक दिस, अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तभी अच्छी बात है।
विद द ट्रेजर इन हैंड इलारा रिटर्न टू आर्केडिया। तो विद द ट्रेजर मतलब उसको ट्रेजर मिल गया, इलारा चली गई आर्केडिया वापस, है ना। द टाउन्स मटेरियल वेल्थ इम्प्रूव ब्रिंगिंग हैप्पी एंड इलेटेड फेसेस एवरीवेयर। मटेरियल मतलब क्या होता है, बोल सकते हो मटेरियल मतलब देखो फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस मतलब ये केमिकल, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये सब के टर्म्स में वो मटेरियल मतलब यही होता है, ठीक है। तो मटेरियल वेल्थ मतलब जो गुड्स हैं, जो मतलब उनके हो गया ना, जैसे गाँव में कैसे ट्रैक्टर वगैरह ये सब जो जो इम्पोर्टेंट चीजें, तो वो सब चीजें वो इम्प्रोवाइज कर गया है ना। ब्रिंगिंग हैप्पी एंड इलेटेड फेसेस। हैप्पी मतलब तो पता है, फीलिंग द प्लेजर एंड जॉय, फीलिंग प्लेजर एंड जॉय, है ना। इसका नहीं बताऊंगा मैं। फिर इलेटेड, इलेटेड मतलब भी वही होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी होता है, ठीक है। इलेटेड मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी या जॉयफुल, जॉयफुल फेसेस एवरीवन, सारी जगह खुशहाली फैल गई, सबके चेहरे में मुस्कान थी। दे हेल्ड अ ग्रैंड सेलिब्रेशन वेयर एलेरा वाज ट्रायम्फ्ड एज देयर हीरो। ट्रायम्फ्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायम्फ्ड? ट्रायम्फ्ड मतलब, ट्रायम्फेंट मतलब देखो इसका मतलब होता है विक्टोरियस, विक्टोरियस, ठीक है, विक्टोरियस विजेता, ठीक है, जो जीत गया, ठीक है। ट्रायम्फ्ड एज देयर हीरो, तो उसको मतलब हीरो के जैसे उन्होंने संबोधित किया, ठीक है। However, she refused to let the success hinder her humility, ठीक है। हिंडर मतलब क्या बोलते हैं, स्लो डाउन, ठीक है, स्लो डाउन। ह्यूमिलिटी मतलब बेइज्जती हो जाता, ठीक है। द प्रोफेसिस क्रॉनिक एम्बिग्विटी वाज नाउ क्लियर थैंक्स टू इलेरा। द टाउन वाज नो लॉन्गर लॉस्ट इन द परस्यूट ऑफ फॉल्स होप्स, ठीक है। द क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब प्रोफेसिस मतलब वही कहावत, ठीक है। क्रॉनिक मतलब क्या हो जाता है, क्रॉनिक मतलब हो जाता है कि लॉन्ग लास्टिंग, एक लॉन्ग लास्टिंग कुछ भी, है ना। ज़्यादातर ये डिजीजेस के लिए यूज़ किया जाता है, क्रॉनिक डिजीजेस, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। नॉट इजी टू गेट रीड ऑफ, नॉट इजी टू गेट रीड ऑफ, ठीक है। क्रॉनिक डिजीजेस जैसे टीबी वगैरह हो गया, जो लंबे टाइम तक चलती है ना, आसानी से छूटती नहीं है, तो क्रॉनिक मतलब वही लंबे टाइम की। क्रॉनिक एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब एम्बिगियस, बताया था ना, वही जो चीज क्लियर ना हो, ठीक है, जो बात उसके दिमाग में क्लियर ना हो, जो बात, ये जो प्रोफेसी है ना, प्रोफेसी मतलब जो बात थी, जो अफवाह थी, जो र्यूमर थी, ठीक है, वो क्लियर नहीं थी। अब उसके थ्रू से ये जो बात है वो क्लियर हो गया, थैंक्स टू इलारा, ठीक है। इलारा को तो उस सबने थैंक्स की। द टाउन वाज नो लॉन्गर लॉस्ट इन द परस्यूट ऑफ फॉल्स, लॉस्ट मतलब खो जाना, ठीक है, ठीक है। अनेबल टू फाइंड वंस वे बोल सकते हो, है ना। चलो लिख देते हैं अनेबल टू फाइंड वंस वे। जो जो स्टार किए ना वो वर्ड्स आए थे एंटोनिम्स बन के, तो इसलिए वो सब इजी है तभी बता रहा हूँ। इन इट्स परस्यूट ऑफ फॉल्स होप्स, ठीक है, जो फॉल्स होप्स है उसमें कोई और खो के नहीं रह गया, है ना। द पीपल अप्रिसिएटेड इलारा's effort and learned to handle challenges with appreciated autonomy and respect, ठीक है। अप्रिसिएट मतलब क्या, टू वैल्यू, ठीक है। अप्रिशिएट मतलब हो जाएगा टू वैल्यू एंड एडमायर। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट करता है ना, आपका मेहनत को कोई अप्रिशिएट करता है तो कितना अच्छा लगता है। टू एडमायर, टू वैल्यू, कोई वैल्यू करता है अपनी मेहनत को तो अच्छा लगता है ना। जैसे आप लोग करेंगे तो अच्छा लगेगा, लाइक करके, शेयर करके, है ना, सब्सक्राइब करके। तो ये था स्टोरी, ठीक है। चलो अब कुछ कुछ अगर वर्ड्स हम देख लेते हैं जिसके मीनिंग्स एज इट इज मतलब ऑपोजिट में आए थे, ठीक है, एग्जाम में, तो अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ले लेते हैं एम्बिगियस, ठीक है। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है, जो अनक्लियर हो, समथिंग विच इज अनक्लियर, स्पष्ट ना हो, ना, एक से ज्यादा मीनिंग हो। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा सर्टन, ठीक, सर्टन, सर्टन मतलब हाँ जो क्लियर हो पूरा, है ना। इसका मतलब जो क्लियर हो, स्पष्ट हो जाए। फिर हो जाएगा आपका
एक वर्ड आता है हिट। हिट का मतलब तो पता ही है यार, हिट मतलब क्या है, काला हिट है ना। हिट मतलब तो स्ट्राइक, ठीक है, तो स्ट्राइक किसी को स्ट्राइक करना, अटैक करना, मारना, ठीक है, ठीक है। हिट मतलब देखो जान, हिट मतलब सक्सेसफुली किसी को स्ट्राइक कर देना, सक्सेसफुली, है ना। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा मिस्ड, ठीक है। अब अपने दोस्त को मार रहे हो लेकिन उसने एकदम माइक टाइसन जैसा बच गया हुआ है ना, अपनी रिफ्लेक्सेस यूज करके। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। अगर आपने मिलिट्री वाले कोई भी गेम खेले होंगे तो उसमें होते हैं वो लोग अफर्मेटिव, ठीक है। इसका एक ये हो जाता है नेगेटिव। ये भी वो कमांड्स अगर अपने कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर काउंटर स्ट्राइक वगैरह कुछ खेला होगा तो उसमें वो लोग बोलते हैं ना अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव बोलते हैं। बैबल्स, ठीक है, बैबल्स मतलब बड़बड़ करना, ठीक है। टॉक रैपिडली, टॉक रैपिडली, ठीक है, जो बड़बड़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर नर्वस हो जाते हैं ना तब बड़बड़ करते हैं, ठीक है। फुलिश वे में बड़बड़ करना, ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्वाइट, ठीक है। फिर चलो आगे देखते हैं। कैप्रिकियस, कैप्रिकियस, कैप्रिकियस मतलब क्या हो जाता है भैया, जो अस्थिर हो, ठीक है, अस्थिर, अस्थिर हो, अनस्टेबल हो, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा अनस्टेबल। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्टेबल, स्थिर, है ना। चलो आगे का देखते हैं। फिर एक वर्ड है एब्सॉल्व, ये भी आया था लेकिन मैंने इसको स्टोरी में नहीं डाला था, ठीक है। एब्सॉल्व मतलब क्या हो जाता है, मुक्त करना, ठीक है, मुक्त करना, या टू गेट रिड ऑफ बोल सकते हो, ठीक है, मुक्त करना। टू इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्यूज करना, ठीक है, एक्यूज करना, आरोप लगाना। और इसको इसका मतलब हो जाएगा मुक्त करना, ठीक है। अभी इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, मैं हिंदी में लिखता हूँ। मुक्त करना, मुक्त करना, छोड़ देना, मतलब टू लिव, ठीक है, टू लीव, ठीक है, ठीक है। ज्यादातर ये मतलब कोर्ट कोर्ट वगैरह में यूज होता है, एब्जॉर्ब कर दिया गया उसको, है ना, छोड़ दिया गया, ठीक है। चलो फिर आगे देख लेते हैं। डेजोलेट, 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 डेजोलेट का मतलब हो जाता है कि निर्जन, ठीक है। डेजोलेट ये वर्ड यूज किया गया था क्या, रुको एक मिनट ना, नहीं नहीं यूज किया गया है ना। डेजोलेट मतलब नहीं यार, यूज किया गया है शायद, हाँ हाँ फर्स्ट ही में यूज किया गया, ओके ओके। डेजोलेट मतलब हो जाता है एम्प्टी, एम्प्टी या डिप्रेसिंग, ठीक है। एक और वर्ड है हिंदी में निर्जन, नहीं लिख रहा हूँ उसको, निर्जन, ठीक है। इसका जो डिप्रेसिंग हो, ठीक है, जो खाली खालीपन लगे ना वो। और इसका ये ऑपोजिट हो जाएगा फेस्टिव, ठीक है, फेस्टिव। तो चलो तो भाई लोग ये थे कुछ वर्ड्स, ठीक है। और तो कोई ऐसा वर्ड्स है नहीं, बाकी सब इजी इजी वर्ड्स हैं जो मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक इसका लिख लेते हैं फ्यूड, फ्यूड, ठीक है, फ्यूड मतलब झगड़ा, ठीक है, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसका और इसका ऑपोजिट हो जाएगा हार्मनी, शांति और अमन, है ना। चलो तो ये थे कुछ वर्ड्स, नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं, फिर अपना एंटोनिम्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना थर्ड स्टोरी है, ठीक है। लुमेनियस चैंपियन, 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 ठीक है, Lomanius champion. In the barren land of Lomania, there lived a man named Leo, who was known for his ostentatious behavior. His love for luxury was matched only by his avariciousness. तो ये हुए कुछ अच्छे वर्ड्स, है ना। तो बैरन मतलब तो पता है, इनफर्टाइल, ये कितनी बार आ गया यार, बहुत बार आ गया ये, है ना। बैरन, इनफर्टाइल, ठीक है। फिर नोन फॉर हिज
ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस मतलब कि जो थोड़ा शोई हो, डिजाइन टू इम्प्रेस, ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सोई नेचर का, जो सबको थोड़ा इम्प्रेस करने का सोचते रहे हमेशा, है ना। लियो का ऐसा नेचर था, ठीक है, ठीक है। हिज लव फॉर लग्जरी वॉज मैच्ड ओनली बाय हिज एवेरिशियसनेस। एवेरिशियसनेस मतलब क्या? एक्सट्रीम ग्रीड ऑफ वेल्थ, ठीक है, एक्सट्रीम ग्रीड, ठीक है, बहुत लालच, फॉर वेल्थ, धन के लिए, है ना, बहुत लालच। Despite his wealth, Leo felt lethargic and uninterested in the simple joys of life. Lethargic मतलब लैक ऑफ एनर्जी, sluggish बोल सकते हो, ठीक है, sluggish, lacking in energy, lacking in energy and uninterested, उसको इंटरेस्ट नहीं था। सिंपल जॉयज ऑफ लाइफ, जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना जिंदगी की, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। One day, a hostile stranger arrived in Romania, seeking to foment unrest among the villagers, ठीक है। एक हॉस्टाइल मतलब क्या? जो बदमाश हो, ठीक है, अनफ्रेंडली हो, या बोल सकते हो जो एक एंटेगोनिस्ट हो, एंटेगोनिस्टिक नेचर का हो। देखो एंटेगोनिस्ट मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, जो नेगेटिव रोल प्ले करे, ठीक है, नेगेटिव रोल जो प्ले कर रहा है वो, ठीक है। स्ट्रेंजर अराइव्ड इन लोमानिया सीकिंग टू फॉर्मेंट अनरेस्ट अमंग द विलेजर्स। फॉर्मेंट मतलब क्या? घोलना चाहता है जो, स्टिर अप, स्टिर मतलब जो घोलना चाहता है ना, ऐसा ये है, उसमें कंटेनर है, उसमें आप चीनी घोल रहे हो, चीनी और पानी, तो चीनी को फॉर्मेंट कर रहे हो, है ना, स्टिर अप कर रहे हो, घुमा रहे हो, ठीक है, मिक्स कर रहे हो उसमें, ठीक है। एक और वर्ड हो जाएगा इसका, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट। अनरेस्ट मतलब अशांति फैलाने के लिए वो आया था, ठीक है। हिज bombastic speeches were filled with jibes at the villagers modest way of living, ठीक है। bombastic मतलब क्या? bombastic मतलब जो सुनने में तो बहुत भारी भरकम हो लेकिन हो कुछ नहीं, ठीक है, bombastic, ठीक है, सुनने में भारी भरकम हो लेकिन हो कुछ नहीं, है ना, तुच्छ हो। हाई साउंडिंग बट विथ लिटिल मीनिंग, हाई साउंडिंग बट विथ लिटिल मीनिंग, है ना, सुनने में बहुत भारी भरकम हो लेकिन हो ज्यादा कुछ नहीं, है ना। स्पीचेस पर भारी भरकम, एकदम पहाड़ उखाड़ देंगे, जमीन तोड़ देंगे, आसमान फाड़ देंगे, ना, ऐसी वाली बात है, लेकिन हो सुखल हड्डी, है ना। पर फिल्ड विद जाइब्स, जाइब्स मतलब क्या? टॉन्ट मारना हुआ, मॉक करना हुआ, है ना, टॉन्ट्स, ठीक है, मॉकरी, मॉक्स करना हुआ, ठीक है, टॉन्ट मारना, है ना, ताना मारना, ठीक है, टॉन्ट से ताना याद रखो, ठीक है। एट द विलेजेस मॉडेस्ट वे मतलब सिंपल वे ऑफ लिविंग को वो उसमें जो आग लगाने आया था, ठीक है। वाइल मैनी फाउंड द स्ट्रेंजर्स वर्ड्स इंटेलिजिबल, ठीक है, दे कुड नॉट डिनाई दैट दे वर इररिलेवेंट टू देयर लाइफ्स, ठीक है। बहुत लोगों को लगा कि हाँ भैया ये तो कोई साधु संत है, बहुत ही अच्छे अच्छे बातें बोल रहे हैं, अंडरस्टैंडेबल बोल सकते हो, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, लॉजिक लगा कि हाँ वो बोल रहा होगा ना, देखो तुम्हारे गरीबी का कारण ये है ना, तुम्हारे नसीब में शनि मंडरा रहा है ना, राहु केतु मंडरा रहे हैं, तो सबको लगा हो कि हाँ भैया, तो मूर्ख लोग जो होंगे वो सोचेंगे हाँ सही है, सही बोल रहा है बंदा, कितना जानता है ना। इररिलेवेंट, इररिलेवेंट मतलब क्या हो जाता है? इररिलेवेंट मतलब हो जाता है जो चीज रेलेवेंट नहीं हो, देवर इररिलेवेंट टू देयर लाइफ्स। देखो रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? जो कनेक्टेड हो, जो रिलेटेड हो, और ये इररिलेवेंट मतलब जो नॉट रिलेटेड हो, ठीक है, जो डिस्कनेक्टेड हो, ठीक है। तो वो लोग सोचने लगा कि हाँ, वो लोग मना नहीं कर पाए कि भैया हाँ
ये चीज़ अपने लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। वो बोल रहा होगा ना कि सनी आ रहा है, सनी है तुम्हारे ज़िंदगी में, है ना, राहु केतु है तुम्हारी ज़िंदगी में, इसीलिए तुम सक्सेस नहीं पा पा रहे हो। अब जो लोग सक्सेस नहीं पा पा रहे होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि हाँ भैया ये सच बोल रहा है ना, ऐसे ऐसे ज़िंदगी में चल रहा है ना। तो लियो टायर्ड ऑफ हिज नॉमिनल स्टेटस इन द विलेज डिसाइडेड टू ओपोज द स्ट्रेंजर। ठीक है, नॉमिनल मतलब क्या आ जाता है, मतलब नॉमिनल मतलब एग्जिस्टिंग इन नेम ओनली। ठीक है, नॉमिनी बैंक में हम रखते हैं ना, नाम किसी का रखते हैं, जिसको जिसको अगर हमको कुछ हो जाएगा तो फिर उसको मिलता है। तो नॉमिनल मतलब विथ नेम ओनली। ठीक है, सिर्फ नाम से वो जाना जाता था, और इतना मतलब इन्फ्लुएंस नहीं रहता। जैसे कैसे कैसे अगर पासबुक हमने बनाया जॉइंट अकाउंट नहीं, एक नॉमिनी किसी को रखा, तो वो कुछ मतलब ऐसे मेन अकाउंट हैंडल कर नहीं सकता। अगर इस पर्सन को, मेन पर्सन को कुछ हो जाता है तब उसको मिलेगा। ठीक है, तो मेन इंसान वो नहीं है जो नॉमिनी रहता है। तो नॉमिनल इसमें यहाँ पर भी वो सिर्फ नाम से जाना जाता है, हाँ कि है ये बंदा प्रेजेंट है अपने विलेज में, लेकिन ऐसा कुछ उसने उखाड़ा नहीं था जिंदगी में कि हाँ भैया ये इंसान का मतलब बहुत महत्व है ना, तो आदमी ऐसा नहीं है। डिसाइडेड टू अपोज द स्ट्रेंजर, तो उसने डिसाइड किया क्या, उस इंसान को अपोज करेगा वो। ठीक है, उसके खिलाफ खड़ा होगा। स्पोक आउट ब्रिलियंटली अगेंस्ट द स्ट्रेंजर लाउडेबल येट मिसलीडिंग आइडियाज। ठीक है, वो नहीं पढ़ना, ठीक है, जो सोच रहे हो। ब्रिलियंटली, तो ब्रिलियंटली मतलब क्या हो जाएगा, इन एन एक्सेप्शनली क्लेवर वे। ठीक है, ठीक है, इन एन एक्सेप्शनली क्लेवर वे, इन एन एक्सेप्शनली क्लेवर, या बोल सकते हो स्किलफुल वे भी, है ना। ब्रिलियंट मतलब जो थोड़ा हट के बोले, है ना, हट के, अलग, भीड़ से अलग। अगेंस्ट द स्ट्रेंजर्स लाउडेबल येट मिसलीडिंग आइडियाज। ठीक है, लाउडेबल मतलब क्या हो जाता है, जो कि तारीफ के काबिल हो। ठीक है, डिजर्विंग प्रेज, तारीफ के काबिल हो जो, है ना। लाउडेबल ये मिसलीडिंग मतलब जो अच्छे तो लग रहे थे सुनने में, है ना, सुन के लोग वाहवाही तो कर रहे थे, लेकिन पता चला मतलब मिसलीडिंग थे, है ना, भटका रहे थे उनको, आपस में ही मुठभेड़ डाल रहा था, है ना, क्या बोलते हैं, आग घोल रहा था, है ना। The villagers began to concede that Leo's argument made more sense. Concede मतलब क्या हो जाता है भैया, concede मतलब admit करना। ठीक है, admit करना, concede, concede मतलब to admit, तो acknowledge भी बोल सकते हो, है ना, acknowledge। ठीक है, समझ में आया कि हाँ भैया नहीं नहीं ये सही बोल रहा है, और वो जो बंदा है वो नॉनसेंस बात कर रहा है। ठीक है, seeing his influence dissolve the stranger failed his mission to create chaos। ठीक है, तो जब वो जो स्ट्रेंजर था वो देखा कि उस लियो का जो इन्फ्लुएंस है ज़्यादा पड़ रहा है, डिसॉल्व हो रहा है लोगों में। डिसॉल्व मतलब क्या हो जाता है, डिसॉल्व मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, जो स्ट्रेंजर का जो ये था ना, इन्फ्लुएंस जो था, जो कर रहा था, वो उड़ने लगा। ठीक है, ये उड़ने लगा, तो डिसअपियर बोल सकते हो, डिसअपियर। ठीक है, घुल गया मतलब उसकी बातें सुनने नहीं लगे लोग, है ना, डिसॉल्व हो गया, मिक्सअप हो गया, है ना। द स्ट्रेंजर फेल्ड हिज मिशन, फेल्ड मतलब तो पता ही है, फेल कर लिया उसने। ठीक है, टू हिज मिशन टू क्रिएट केओस, जो केओस वो क्रिएट करना चाहता था ना, जो भसड़ वो मचाना चाहता था, वो मच नहीं पाया। ठीक है, फेल्ड, डिड नॉट सक्सीड। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। द विलेजर्स नाउ यूनाइटेड प्रेज्ड लियो फॉर हिज एफर्ट्स। His ostentatious lifestyle began to change as he found a fulfillment in the laudable actions of bringing peace to the village। ठीक है, ये दोनों का मतलब मैंने बता दिया है। ठीक है, ostentatious मतलब क्या हो जाता है, जो थोड़ा शोई नेचर का हो। ठीक है, डिजाइन टू इम्प्रेस। ठीक है, डिजाइन टू इम्प्रेस, शोई। ठीक है, लाइफस्टाइल बिगन टू चेंज। ठीक है, उसका जो तो थोड़ा शोई नेचर था ना, इस ये सब करने के बाद वो थोड़ा चेंज होने लगा, अच्छा सोचा, लोगों के हित के बारे में सोचने लगा, है ना। इन द लाउडेबल एक्शंस, जो एक्शंस, ठीक है, जो मतलब प्रेज के काबिल हो, है ना, तारीफ के काबिल हो।
और ब्रिंगिंग पीस, शांति लाया उसने अब लाइफ, मतलब अपने विलेज में शांति लाया, इसके लिए वो फेमस होने लगा। ठीक है, तो चलो फिर आगे का देखते हैं स्टोरी, है ना। इन लोमानिया लियो हैड टू फॉरगिव द विलेजर्स फॉर डाउटिंग हिम इनिशियली। तो पहले लोगों ने उस पर डाउट किया होगा, है ना, स्ट्रेंजर की जो बात है वो उसको सच माना होगा। ठीक है, तो अब वो फॉरगिव कर दिया, छोड़ो यार क्या अपने ही लोग हैं, ऐसे करके माफी कर दी, माफी दे दी उसने, है ना। टू स्टॉप फीलिंग एंग्री, टू स्टॉप फीलिंग एंग्री बोल सकते हो, या फीलिंग रिसेंटफुल। ठीक है, रिसेंटफुल। ठीक है, टुवर्ड्स समवन या फिर टू द विलेजर्स। ठीक है, फॉर डाउटिंग, पहले वो लोग डाउट कर रहे थे, उसने माफी दे दी उनको, है ना। डिस्पाइट हिज Despite this, he found himself thinking about the prophecy often, as its shallow interpretations had caused so much confusion in the past. ठीक है, वो एक कहावत के बारे में सोचने लगा, एज इट शैलो। शैलो मतलब क्या, जो ज्यादा गहरा ना हो। ठीक है, लैकिंग डेप्थ, शैलो वाटर बोलते हैं ना। शैलो इंटरप्रिटेशंस हैड कॉज्ड सो मच कंफ्यूजन इन द, जो स्ट्रेंजर आके जो इतना सारा भसड़ मचा के गया था ना, तो उसके चलते उसका भी मतलब दिमाग थोड़ा सा हिल गया था बोल सकते हो, कि वो अपनी ही बातों में मतलब कंफ्यूज हो रहा था, कंफ्यूजन उसके माइंड में क्रिएट हो रही थी। ठीक है, वन नाइट व्हेन द मून वाज हाई, लियो फेल्ट एन अर्ज टू रिविजिट द केव वेयर ही हैड फाउंड द ट्रेजर लेट इनटू द नाइट। ठीक है, तो उसने एक रात को मतलब कोई ट्रेजर वेजर ढूंढा था। ठीक है, तो वो ट्रेजर वो अभी फिर से ढूंढने के लिए गया। ठीक है, जब मून हाई था, मून हाई था। ठीक है, मून हाई था मतलब जब हाई था मतलब क्या, हाई था मतलब इन क्वांटिटी ऑफ ग्रेट डिग्री बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, ग्रेट इन क्वांटिटी ऑफ डिग्री। ठीक है, हाई मतलब ज्यादा। ठीक है, लियो फेल्ट एन अर्ज टू रिविजिट द केव वेयर ही हैड फाउंड द ट्रेजर। अब उसने कोई गुफा पर ट्रेजर देखा था। ठीक है, लेट इनटू द नाइट, लेट इनटू द नाइट, लेट मतलब ये सब वर्ड्स भी आए हैं, है ना। तो मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड कि जितना समय से ज्यादा मतलब हो गया था। लेट इनटू द नाइट मतलब रात होके देर हो चुकी थी, है ना। लियो एनकाउंटर्ड अ मिस्टीरियस फिगर अनश्योर ऑफ द स्ट्रेंजर्स इंटेंशन। ठीक है, अनश्योर, अनश्योर मतलब क्या, अनश्योर मतलब नॉट सर्टन बोल सकते हो, नॉट सर्टन, नॉट कॉन्फिडेंट, नॉट सर्टन एंड नॉट कॉन्फिडेंट। ठीक है, ऑफ द स्ट्रेंजर्स इंटेंशन। ठीक है, एक कोई स्ट्रेंजर था, शायद वही था जो पहले आके आग लगा के गया था ना। लियो अप्रोच्ड कॉशियसली, कॉशियसली मतलब केयरफुली। ठीक है, केयरफुली वो आगे बढ़ा। ठीक है, अप्रोच किया, है ना। द स्ट्रेंजर वॉज एंथ्राल्ड बाय द टेल ऑफ लियोज एडवेंचर एंड sought access to the secrets of the ancient artifact। ठीक है, स्ट्रेंजर वॉज एंथ्राल्ड, एंथ्राल्ड मतलब क्या हो जाएगा, एंथ्राल्ड मतलब चार्म्ड हो गया था। ठीक है, कैप्टिवेट हो गया था, कैप्टिवेटेड या चार्म्ड बोल सकते हो। ठीक है, मतलब सुन के थोड़ा अचंभित हो गया, मतलब थोड़ा सा इंस्पायरिंग उसको फील होने लगा, है ना। बाय द टेल ऑफ लियोज एडवेंचर एंड शॉर्ट एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या, शॉर्ट एक्सेस, एक्सेस मतलब हो जाएगा अपॉर्चुनिटी टू, मतलब आगे बढ़ने के लिए, है ना। हाँ, अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच, एंटर बोल सकते हो। ठीक है, एक्सेस मतलब किसी चीज का एक्सेस मिल जाना। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए तुमको एक यस जो थम्स अप मिल जाते हैं ना, वो। टू द सीक्रेट्स ऑफ एंशियंट आर्टिफैक्ट। ठीक है, तो सीक्रेट्स ऑफ जो एंशियंट आर्टिफैक्ट है, जो गुफा गए थे ना वो लोग, वहाँ का जो कुछ सीक्रेट्स है, तो वहाँ के लिए वो मतलब आगे बढ़ने के लिए एक्सेस मिल गया उसको। ठीक है, अभी लियो उसको कुछ अपना मतलब स्टोरी शेयर कर रहा है, तो लियो शेयर्ड हिज स्टोरी एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्रेस्ड प्रोफ्यूज ग्रेटिट्यूड। This encounter rekindled Leo's desire to stay active in the community and continue helping others। ठीक है, तो लियो सैड स्टोरी। ठीक
ठीक है। एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्रेस्ड प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब क्या हो जाएगा? प्रोफ्यूज मतलब हो जाएगा प्रोफ्यूज मतलब भरपूर, ठीक है, प्लेंटीफुल, एबंडेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। प्लेंटीफुल ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड हमदर्दी मतलब सहानुभूति है ना, बोल सकते कि मतलब हाँ एग्रीमेंट, ठीक है। दिस एनकाउंटर रिकिंडल्ड लियोस डिजायर टू स्टे एक्टिव इन द कम्युनिटी, ठीक है। रिकिंडल मतलब फिर से उसको, उसके जो डिजायर्स थे उसको फिर से एक्टिव कर दिया इन द कम्युनिटी, ठीक है। एक्टिव मतलब, एक्टिव मतलब हो जाएगा वही, मतलब फिर से उसको रेडी टू एंगेज, ठीक है, ठीक है, रेडी टू एंगेज इन द कम्युनिटी एंड कंटिन्यू हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। He began to insert himself into the various village activities, finding joy in his renewed purpose, ठीक है। इंसर्ट करना मतलब अंदर डालना, पुट इन समथिंग, पुट इन समथिंग, ठीक है। हिमसेल्फ इनटू वेरियस विलेजेस एक्टिविटीज, तो वेरियस विलेजेस के एक्टिविटीज थे उस पे वो अपने आप को फिर से डालने लगा, ठीक है। फाइंडिंग जॉय इन हिज रिन्यूड पर्पस, ठीक है। तो केव में शायद ऐसा होगा कि वो जब वो स्ट्रेंजर से मिला, कोई ट्रेजर वेजर होगा नहीं, तो वहां जो स्ट्रेंजर से मिला तो उसको एक सीख मिली वहां पर, है ना। फाइंडिंग जॉय इन द रिन्यूड पर्पस, है ना। इट बिकेम कस्टमरी फॉर द विलेजर टू सीक लियोज एडवाइस, ठीक है। कस्टमरी मतलब क्या हो जाएगा? कस्टमरी, कस्टमरी मतलब अकॉर्डिंग टू द यूजुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। कस्टम बन जाता है, रिवाज बन जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मतलब यूजुअल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। यूजुअल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है फॉर द विल, मतलब जब लोग कुछ करेंगे, कोई एडवाइस लेना है तो वो लियो से एडवाइस लेंगे पहले, फिर आप अपना जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ही रिमेन कॉय अबाउट हिज पास्ट अवेरियसनेस, ठीक है। रिमेन कॉय मतलब मॉडेस्ट रहता था, शाय रहता था, शाय रहता था, मॉडेस्ट रहता था, अबाउट हिज चुप रहता था, मतलब उसको ज्यादा ये नहीं करता था। अवेरियसनेस ने मतलब बताया था ना मैंने कि ग्रीड ऑफ वेल्थ, ग्रीड ऑफ वेल्थ, फोकसिंग इंस्टेड ऑन हिज प्रेजेंट ड्यूटीज, ठीक है। तो वो चुप रहता था, अभी जो प्रेजेंट ड्यूटी है उस पर फोकस करता था। हिज एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशंस एंड वाइज काउंसल अर्नड हिम ग्रेट रेस्पेक्ट, ठीक है। एस्ट्यूट मतलब जो शार्प जजमेंट, शार्प जजमेंट जो था उसका, ठीक है, शार्प जजमेंट था, जो कीन इनसाइट था बोल सकते हो, वो उसको मदद करता था, ठीक है। तो ये था शायद, ठीक है। जो सेकंड पार्ट उतना मुझे सेंस थोड़ा नहीं बना है, बट देखो वर्ड्स हमें सीखना है तो उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। चलो तो अभी देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं इसके ऑप्शंस, उसके साथ थोड़ा सा ये कर लेते, प्रैक्टिस कर लेते, ठीक है। तो एक वर्ड है ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस, ठीक है। ऑस्टेंटेशियस मतलब क्या हो जाता है? जो थोड़ा दिखावटी हो, शोई नेचर का हो, ठीक है। शोई, शोई नेचर का, जैसे लियो था ना शोई नेचर का, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। फिर एक वर्ड है इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल थोड़ा इग्नोर करेंगे अगर साउंड्स वगैरह आ रहे होंगे, है ना। इंटेलिजिबल मतलब जो बुद्धिमान हो, है ना, बुद्धिमान, बुद्धिमान वाला बात है ना। क्या बोल सकते हैं इसको? स्मार्ट टॉक्स, बुद्धिमान वाली बातें, ठीक। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट, ठीक है। चलो फिर एक वर्ड था बोम्बास्टिक, बोम्बास्टिक, बोम्बास्टिक मतलब जो हो थोड़ा, हाँ मतलब वजनदार बात, ठीक है। हैवी, हैवी वर्ड्स,
with with लेस इन मीनिंग, ठीक है, जो थोड़ा हैवी तो हो, बात बात में वजन हो, लेकिन उसके मतलब मीनिंग में उतना वजन नहीं हो, है ना। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा सिंपल, ठीक है, सिंपल। फिर एक वर्ड था जाइब्स, जाइब्स, ठीक है। जाइब्स मतलब क्या हो जाता है, ताना, टॉन्ट, टॉन्ट, ताना मारना, ठीक है, जाइब्स। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट करना, ठीक है, विरोध करना। फिर हो जाएगा लेथर्जिक, लेथर्जिक मतलब थोड़ा लेजी हो, लेजी हो। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिव, ठीक है। चलो तो भाई ये थे कुछ वर्ड्स, बाकी वर्ड्स सारे तो मैंने यहाँ डिस्कस कर ही लिए हैं, कि जो इतने हार्ड नहीं है कि उसका मीनिंग हम देख नहीं सकते, ठीक है। और अगर कोई वर्ड मैं देखूँ, ठीक है, एक वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब क्या हो जाता है, जो चतुर हो थोड़ा, ठीक है, चतुर हो, ठीक है, स्मार्ट हो, क्लेवर हो, ठीक है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्टूपिड, ठीक है, स्टूपिड हो जाएगा इसका ऑपोजिट, ठीक है ना। ठीक है, चलो इतने वर्ड्स थे, काफ़ी है। और अगर ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो फिर PYQ वाले में एक वीडियो में आ जाएगा, मतलब रिपीट हो ही जाएंगे, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो तो अपना एंटोनिम्स वाला वीडियो ख़त्म होता है इसके साथ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट में भी ज़रूर बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो